चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि विमीय सूत्र के अनुप्रयोग देखे थे और विमीय सूत्र के कौन सा अनुप्रयोग देखे थे? अनुप्रयोग नंबर दूसरा हम कर रहे थे, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ राशियों के बीच संबंध निकालते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं, सूत्र की स्थापना करते हैं या सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। इसमें मैंने आपको लगभग 2 एग्जांपल्स बताए थे, है ना? उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि किसका मान किस पर निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से रिव्यू करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन क्या बोला था कि वायु में ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो उसके वेग का सूत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर हमको ये पता चल रहा है कि जो वायु का वेग है, ठीक है, वेग जो है वो निर्भर कर रहा है किस पर, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर, ठीक है। जो वेग है वो निर्भर कर रहा है किस पर, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर। तो इसी से हमारा पहला स्टेप बनता है और पहला स्टेप क्या होता है कि हम निर्भरता को ऐसे अनुक्रमानुपाती के साइन के साथ लिखते हैं कि जो v का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है। तो v का मान e और d पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। E का मतलब होता है प्रत्यास्थता गुणांक और D का मतलब होता है घनत्व। फिर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, सबका विमेय सूत्र लिख दिया जाता है। जैसे B का विमेय सूत्र लिखे, T का विमेय सूत्र लिखा गया, D का विमेय सूत्र लिखा गया। फिर इन विमेय सूत्र को ले जाकर कहाँ रख देते हैं, उसके मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। फिर जिसके ऊपर में घात में a है तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या किया जाता है, विमीय संगतता के अनुसार इसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। अब तुलना करके हम क्या करते हैं, ए बी और सी का मान ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, ए बी और सी का मान क्या करते हैं, हम ऐसे निकालते हैं और उसको वापस ले जाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा जो जो भी रिलेशन आना रहता है वो क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, अब इसका एक और अनुप्रयोग है वो हम देखते हैं। विमेय सूत्र के अनुप्रयोग, ये हम पढ़ रहे हैं। एक लास्ट अनुप्रयोग बचा है, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और ये अनुप्रयोग नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, कौन सा है, अनुप्रयोग नंबर 3। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं हम एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में, दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं। मान लो पहली पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक क्या क्या है, M1 L1 व T1 है। ठीक है, तथा दूसरी पद्धति में मात्रक, दूसरी पद्धति में मात्रक M2 L2 व T2 है। ठीक है, पहली पद्धति में, पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान।
क्या है, n2 है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास पहली पद्धति होगा। अब वो पहली पद्धति, मैंने आप लोग को 3 पद्धतियां पढ़ाई है, याद है आप लोग को? मैंने क्या-क्या पद्धति पढ़ाया था? एक तो मैंने पढ़ाया था एफपीएस, और एक मैंने आपको पढ़ाया था सीजीएस, और एक मैंने पढ़ाया है एमकेएस, और इसी को फिर बाद में क्या बोला गया, एसआई बोला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फुट होता है। पी का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है। और एस का मतलब क्या पढ़ते थे, सेकंड पढ़ते थे। ठीक है, इसमें सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब ग्राम। और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। ये मैंने आप लोग को बताया था कि 3 प्रकार की पद्धति मैंने आपको पढ़ाया। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपको जो मान है वो किसमें दिया रहेगा, सीजीएस में दिया रहेगा, और आपसे किसमें बदलने के लिए पूछा जाएगा, एमकेएस में बदलने के लिए पूछा जा सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको एफपीएस में दे दिया जाएगा और उसको किसमें बदलने के लिए बोला जाएगा, सीजीएस में। लेकिन ज्यादातर जो आपको रिलेशन पूछा जाएगा वो किसमें पूछा जाएगा, इसमें। ठीक है, किसमें पूछा जाएगा, सीजीएस में दे दिया जाएगा, और आपको इसको किसमें बदलने के लिए बोला जाएगा, एमकेएस में बदलने बोला जाएगा, या तो फिर किसमें बदलने के लिए बोला जाता है, एसआई में बदलने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले पद्धति के लिए M1 L1 और T1 ले लिया, दूसरी पद्धति के लिए M2 L2 और T2 ले लिया। ठीक है, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया होगा, संख्यात्मक मान, जैसे 20 30 जितना भी आया होगा, पहली पद्धति में n1 है और दूसरी पद्धति में क्या है, n2 है। ठीक है, यही हमने देखा। तब पहली पद्धति में भौतिक राशि, पहली पद्धति में भौतिक राशि, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, n1, और ये क्या हो जाएगा, M1 L1 और T1। मान लेते हैं इसके घात में A B और C। क्यों मार रहे हैं भाई, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना राशि कौन सा है। हो सकता है हमारे पास क्या रहेगा, वेग राशि रहेगा। तो वेग रहता है तो L के पावर में 1 आएगा, T के पावर में -1 आएगा। तो अभी तो हमको नहीं पता ना कि कौन सी राशि हम ले रहे हैं, हम बस सपोज करें कि कोई राशि है। इसी वजह से इसके पावर में हमने ABC लगाया है, क्योंकि भाई पावर में कुछ ना कुछ वैल्यू आता है जब हम क्या निकालते हैं, इसका विमेय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा दूसरी पद्धति में, तथा दूसरी पद्धति में भौतिक राशि, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा N2 M2 L2 और T2। इसके भी पावर में क्या लगा देंगे, हम घात लगा देंगे A B और C का, यही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब भौतिक राशि एक ही है, तो भौतिक राशि एक ही है तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। भौतिक राशि एक ही भौतिक राशि है तो ये किसके बराबर होगा, एन M1 L1 T1 ABC, ये बराबर होगा किसके, N2 के, और ये हो जाएगा M2 L2 और T2, इसके पावर में A, इसके पावर में B, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, C। मान लीजिए हमको दूसरी दूसरी में निकालना है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1, यहाँ से हो जाएगा M1 L1 T1, इसके पावर में A, इसके पावर में B, इसके पावर में C। ये इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा M2 L2 और T2 के पावर में A B और C। इसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा N1, देखो M1 M2, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, L1 L2, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये हो जाएगा T1 और T2, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये आया है आपके पास सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम क्या कर सकते हैं, उसके मान को हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसे वो समझ लिए, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया।
यहाँ तक कोई समस्या? ये फॉर्मूला तक कोई समस्या है? हाँ, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि एमकेएस पद्धति में, देखो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। इसे सीजीएस पद्धति के मात्रक, सीजीएस पद्धति के मात्रक, सीजीएस में कार्य को क्या बोला जाता है? अर्ग बोला जाता है। अर्ग में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो सवाल है उसको क्या है, एमकेएस से किस में बदलना है? सीजीएस में बदलना है। मतलब एमकेएस वाला वैल्यू क्या होगा? M1 L1 T1 होगा, और सीजीएस वैल्यू क्या हो जाएगा? L2, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है। मैंने उस दिन लिखाया था आपको कार्य का विमेय सूत्र। तो कार्य को जो विमेय सूत्र होता है, कार्य का विमेय सूत्र, कार्य के विमेय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर और टी के पावर में -2। अब अगर आप इसकी घात की तुलना करोगे तो ए के बराबर हम 1 ले सकते हैं, बी के बराबर 2 ले सकते हैं, और सी के बराबर क्या ले सकते हैं? -2 ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? ठीक है, अब देखो m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मतलब m1 और बटे में m2 लिखोगे तो, अब द्रव्यमान के लिए एमकेएस में क्या होता है? किलोग्राम होता है, और सीजीएस में क्या होता है? ग्राम होता है। इसी प्रकार एल का मतलब क्या होता है? लंबाई, और लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर। तो ये तो क्या हो जाएगा? m1 m होगा, सॉरी m1 लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मीटर होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? आपका सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से T1 और T2 ये दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। मतलब ये भी सेकंड होगा और ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अब आपको क्या करना है? किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, क्योंकि एमकेएस से हमको कहाँ जाना है? सीजीएस में जाना है। एमकेएस से कहाँ जाना है? सीजीएस में जाना है। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 बटे में M2। इसको ग्राम में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? ग्राम। यही होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और बटे में 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है खैर। और L/L2 सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, और बटे में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 1। और सेकंड तो सेकंड में बदल गया है, मतलब T1 बटे T2, इसका मान तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 1 ही होगा, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र जो निकाले थे वो क्या निकाले थे? हमने जो सूत्र लिखा था वो क्या था? N2 इज इक्वल टू लिखे थे N1, है ना? और ये था आपका M1 M2 और पूरे के पावर में A। ये था आपका L1 बटे में L2 और पूरे के पावर में B। और हमारे पास था T1 T2 और पूरे के पावर में C। ये हमारे पास वैल्यू आया था। अब देखो M1 बटे M सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। M1 बटे N2 की वैल्यू कितना है? देखो भाई, ये तो N1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आया है? 1000 और बटे में 1, और A का मान कितना है? A का मान 1 है। L1 और L ये हो जाएगा 100 और बटे में 1, और B का मान कितना लिए थे हमने? 2। और ये क्या हो जाएगा? 1 के पावर बटे में 1, और इसका पावर कितना था? -2। यही हो जाएगा। अब इसको चेंज सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N1, ये तो हो जाएगा 1000, है ना? ये देखो 1000 के पावर में कितना है? 2 है, तो 100 के पावर में कितना रखोगे? 2। और 1 के पावर में कितना रखोगे? 1 के पावर में रखोगे आप -2। यही होगा। आया जी समझ में?
देखो ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n1। देखो ये क्या हो जाएगा 1000, और इस 100 गुना 100 भी कितना होता है 10,000 होता है। तो दो, ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और एक के पावर में कितना ही रख दो वो कितना ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, एक ही आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 जीरो और 4 जीरो, तो 10 के घात में टोटल कितना जीरो हो गया, 3 और 4 7 जीरो। तो ये आ जाएगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान का क्या हो जाएगा, 7 गुना होता है। कितने के गुना होता है, 7 गुना होता है। अब संख्यात्मक मान हमको क्या करना है, रखना है। ठीक है, यदि n बराबर हम मान लेते हैं 1। ठीक है, n बराबर 1 होगा तो n2 का मान कितना आ जाएगा, 1 गुना 10 के घात 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये n2 क्या है भाई, देखो n2 क्या आ जाएगा, ये n2 में निकाल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका अर्ग। तो n2 का मान कितना आ जाएगा, 10 के घात 7 अर्ग। और ये कितना रहा होगा, तो फिर n2 का मान इतना आया है ना, n2 का मान इतना आया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 1 जूल होता है, ठीक है, 1 जूल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 के घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ये वाला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके त्रैमासिक पेपर में ये पूछा जाता है कि 1 जूल को 7 अर्ग में बदलिए। ठीक है, तो 1 जूल को हमने क्या कर दिया, 7 अर्ग में बदल दिया। कहीं पे कोई समस्या? आपके बाकी साथी लोग कैसे नहीं जुड़ रहे हैं?